हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5 सबसे अच्छी बवासीर को ख़त्म करने वाली दवाइयों के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आपको भी इस तरीके से बवासीर हो गया है और खूनी बवासीर जिसे हम कहते हैं, या फिर बाहरी ओर में आपको इस तरीके से गड्ढे हो गए हैं जो कि हम उसे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहते हैं, और कभी कभार अंदर की ओर भी होते हैं जिसे हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो इसकी दवाई क्या है, कौन कौन सी सबसे बेस्ट 5 अच्छी दवाइयाँ हैं, तो चलिए सीखते हैं बेस्ट 5 पाइल्स मेडिसिन के बारे में कि बवासीर की सबसे 5 अच्छी मेडिसिन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और समझते हैं बेस्ट पाइल्स की मेडिसिन के बारे में। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले पाइल्स के बारे में सीखेंगे, देन पाइल्स किस कारण से होता है, पाइल्स होने के सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण रहते हैं, और उसके बाद लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा सबसे बेस्ट 5 मेडिसिन के बारे में और उसकी पूरी जानकारी, जैसे कि कब लिया जा सकता है, कौन कौन सी कंडीशन में ले सकते हैं, कौन कौन सी 5 मेडिसिन्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन से कि बवासीर को हम हेमोरॉइड्स भी कहते हैं। तो हेमोरॉइड्स ये जो है उसे दूसरी लैंग्वेज में पाइल्स भी कहते हैं। तो ये जो हेमोरॉइड्स है, पाइल्स है, वो बहुत ही पेनफुल रहते हैं। तो ये एनाल जो आपका होता है उसके अंदर भी साइड बनते हैं और बाहर के साइड भी बनते हैं। तो ये किस कारण से होता है, तो ये जो है वो उसमें आपको स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि सूजन होती है, सूजन के साथ साथ पेन भी रहता है। तो ये दोनों ही तरह रहते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि एनाल जो है उसके अंदर की ओर और एनाल की बाहर की ओर, जिसे हम लोअर पार्ट ऑफ रेक्टम कहते हैं, यानी कि यहाँ पे इस बीच में। तो ये किस कारण से होता है, तो उसमें वॉट यानी कि मस्से हो जाते हैं, बवासीर के मस्से, खूनी बवासीर के मस्से, पाइल्स यानी कि मस्से। तो ये जो मस्से हैं, मस्से बनने के कारण आपको हेमोरॉइड्स की बीमारी हो सकती है। अब कॉजेस के बारे में सीखते हैं कि पाइल्स किस कारण से बनते हैं। तो सबसे पहले अगर किसी को क्रॉनिक यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्रॉनिक डायरिया रहना, कब्ज रहना, अगर कोई हैवी वेट ले रहा है, प्रेगनेंसी के फेज़ में कोई ज़्यादा ही ऑब्सेस है यानी कि उसका ओवर वेट है, लो फाइबर डाइट ले रहा है, या फिर स्ट्रेनिंग व्हेन पासिंग अ स्टूल, तो स्टूल पासिंग करने के दौरान भी स्ट्रेनिंग जैसा रहता है। तो ये जो सारे कारण हैं वो बनते हैं बवासीर होने के, पाइल्स होने के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई इंसान को ओबेसिटी है, प्रॉपर तरीके से फ्लूइड नहीं रहे हैं, जिसके कारण आपको लो डाइट रहती है, लो फाइबर वाली डाइट लेना, क्रॉन्स डिजीज़ रहना, देन बोवेल मूवमेंट आपकी डिस्टर्ब हो गई है और कॉलोन में पॉलिप्स बन रहे हैं। तो ये कारण रहते हैं। अब सिम्टम्स के बारे में सीखते हैं, किसके सिम्टम्स क्या है, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले आपको रेड ब्लड आता है ड्यूरिंग पासिंग द स्टूल। जब भी आप स्टूल पास कर रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं, तो टॉयलेट में जाने के बाद आपको टॉयलेट के साथ साथ या फिर टॉयलेट होने के बाद आपको ब्लड बाहर आ सकता है। वहाँ पे आपको इचिंग आना, बहुत इचिंग आती है आपको, आप खुजाने लगते हैं इस तरीके से। देन आपको ऐसा लगता है कि आपको स्टूल पास करने की ज़रूरत है, आपको अभी डायरिया करने के लिए या फिर टॉयलेट जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा फील होने लगता है। स्लिमी म्यूकस आने लगता है, यानी कि जब भी आप टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, तो टॉयलेट पेपर यूज़ करने के बाद कभी कभार ऐसा रहता है कि टॉयलेट पेपर में ब्लड आ सकता है, या फिर ब्लड के बगैर भी आपको म्यूकस जैसा लगता है कि उसमें से स्टिकी पदार्थ आ रहा है, और आपका जो एनस है उसके अराउंड आपको पेन रहना। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से पिक्चर्स में आपको दिखाए भी गए हैं, तो देख सकते हैं आप। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक है हमारी।
तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और हमारी ये जो बुक है वो आपको चाहिए, तो आप वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें और अपनी जो बुक है वो अभी ऑर्डर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं 5 बेस्ट मेडिसिन के बारे में कि बवासीर में सबसे अच्छी मेडिसिन कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है, सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आती है वो है हेडेंसा ऑइंटमेंट, देन पाइलम टैबलेट एंड क्रीम, एनोवेट क्रीम, हिमालय पाइलेक्स एंड SBL 120 एंटी पाइल्स किट। तो ये सबसे बेस्ट 5 बवासीर को ठीक करने वाली और जड़ से ख़त्म करने वाली मेडिसिन्स हैं। तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में 1 बाय 1। सबसे पहले समझते हैं हेडेंसा ऑइंटमेंट के बारे में कि हेडेंसा ऑइंटमेंट बवासीर के कारण होने वाले दर्द, सूजन, जलन या खुजली जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करती है। यानी कि आपको इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये मेडिसिन आपको उसको ठीक करने में हेल्प करती है। इसमें एक इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है मेंथोल। तो मेंथोल का काम क्या है, ठंडक नुमा आपको एहसास देती है, जहाँ पे आपको जलन और पेन जैसा महसूस होता है उससे आपको राहत पाएगा। तो ये जो क्रीम है, ये जो ऑइंटमेंट है वो आपको दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करनी है। सेकंड नंबर पे है पाइलम टैबलेट और क्रीम। तो पाइलम टैबलेट आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रो एंथोसाइनिडिन एंड विटामिन सी के कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पे लिग्नोकेन एंड हाइड्रोकोर्टिजोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से पाइलम की टैबलेट एंड क्रीम भी अवेलेबल है। तो इसे लेना कैसे है, अगर आपको पहले से ही कुछ समस्याएं हैं यानी कि एनाल के अराउंड या फिर वहाँ पे आपको दूसरा भी पेन है, बॉइल्स हो गया है, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम है पहले से ही, तो इस दवा का उपयोग नहीं करना है। इसका जो डोज है वो पेशेंट की कंडीशंस यानी कि सीवियरिटी कितनी है पाइल्स की, बवासीर कितना है, पेशेंट की एज क्या है, मेल है या फीमेल है, उसके अराउंड डोज रहता है। लेकिन ये जो मेडिसिन है वो प्रेग्नेंट महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर नर्सिंग वुमन जो है वो ले सकती है। थर्ड नंबर पे है एनोवेट क्रीम। तो एनोवेट जो क्रीम है वो USP कंपनी बनाती है, एंटी हेमोरॉइडल क्रीम है और बेक्लोमिथाजोन डाइप्रोपेंट। तो ये मेडिसिन इस्तेमाल का काम ये है कि बवासीर के इलाज में ये हेल्पफुल रहती है। तो रेक्टम के जलन को दूर करने के लिए ये मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। नाउ अगेन मैं आपको वीडियो के बीच में बताना चाहती हूँ, अगर आपको फ्री में जानकारी चाहिए और अगर आपको भी पाइल्स हो गया है तो पाइल्स से आपको राहत लेनी है, कोई मेडिसिन लेनी है, तो उसके लिए कंसल्टेशन के थ्रू आप मुझे सेहत टॉक्स को सब्सक्राइब करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम सीखते हैं घरगुती उपचार, कोई भी डिजीज़ का डायरेक्ट इलाज यानी कि कम्प्लीटली मेडिसिन कोर्स रहेगा, वही आपको ले लेना है। उससे क्या होगा कि आपको जो भी परेशानी है वो एक ही वीडियो के थ्रू आपको ख़त्म हो जाएगी। तो अभी जल्द ही से सब्सक्राइब करें मेरी चैनल सेहत टॉक्स को। नाउ फोर्थ नंबर पे आती है हिमालय पाइलेक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय पाइलेक्स की टैबलेट भी अवेलेबल है, ऑइंटमेंट भी है एंड पाइलेक्स फोर्ट ऑइंटमेंट भी है। तो यहाँ पे 3 वेराइटीज़ है हिमालय पाइलेक्स की। तो अगर आपको टैबलेट लेनी है तो 2 टैबलेट आपको डेली 2 टाइम्स लेनी है। नाउ अगर आप ऑइंटमेंट या फिर क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 2 से 3 बार आप अपना जो एनाल का एरिया है जहाँ पे आपको पाइल्स हो गया है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। बच्चों में इसका यूज़ नहीं करना है। अब SBL की बात करें तो SBL की FP टैबलेट एंड FP ऑइंटमेंट आती है। तो ये भी एक एंटी हेमोरॉइडल मेडिसिन है और होम्योपैथिक क्लास से बिलोंग करती है। तो अगर आपको होम्योपैथी मेडिसिन चाहिए तो SBL की आप ले सकते हैं। तो SBL की FP टैबलेट एंड ऑइंटमेंट अवेलेबल है, स्पेशली पाइल्स के लिए होती है। तो 1 से 2 टैबलेट पर डे पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। ऑइंटमेंट जो है वो आपको दिन में 3 बार पेशेंट को अप्लाई करने के लिए देना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा।
ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेहत टॉक्स को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।